महाकुंभ में आपको एक से बढ़कर एक प्रतिभा देखने को मिल रही है। जिस स्थान पे पहुंचे वहां अलग अलग लोग अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिभा दिखा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक हठ योगी हैं आदर्श पांडे जी। सबसे पहले तो आदर्श पांडे जी ये बताइए कि आप कहां से आते हैं? मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले का निवासी हूँ। तो ये आपकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष से। 21 वर्ष। आपको जो आप ये योग कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से शुरुआत की है? ये हमारे बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे जी से मिली है। और अभी मैं जो भी ले रहा हूँ क्लास तो उज्जैन के मलखम्ब के खिलाड़ी शुभम शर्मा जी से ले रहा हूँ। और आप अभी तक मतलब योग को लेकर जो हमारी सरकार है वो लगातार कहती है कि करो योग रहो निरोग। उत्तर प्रदेश की चाहे सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, योग को लेकर तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आप मतलब किसी ऐसे उसका हिस्सा बने जो आप अपने जो है देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करके अलग दिखाया हो? मैंने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इन्हीं में सब में मैंने अपना नाम दर्ज किया हूँ। और आपने बात कही कि योग की मतलब सरकार के द्वारा योजनाएं की गई हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे धरातल में जुड़ के जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो आज प्रतिभाएं हैं स्कूल में। आप किसी स्कूल जैसे आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए तो वो बच्चे जो मैं जाता हूँ योग के लिए कराता हूँ, तो जब वो दौड़ते हुए मेरा आसन जब देखते हैं तो कहते भैया मुझे भी सिखा दीजिए। तो मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने भारत के लिए एक बार मेडल लेके आना चाहता हूँ ओलंपिक। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। और जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको मेरा एक और सपना है कि उनको भी लेके आना है, अपने साथ जोड़ना है, उनको भी योग कराना है। जब योग कराएंगे तो वो भी क्या पता कि मेरा नहीं आएगा मेडल तो क्या पता उन बच्चों का आ जाए, तो उनका आ जाएगा तो हमारे भारत का नाम रोशन होगा, पूरे भारत का ही नाम रोशन होगा। मेरा भी होगा कि मेरे शिष्य हैं तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि गुरु गोरक्षनाथ थे, वो भी हठ योगी थे और आप भी एक तरीके से जो आप योग करते हैं वो हठ योग है। तो मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज गुरु गोरक्षनाथ पीठ के जो है प्रमुख हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गोरक्षनाथ हमारे बुक में भी है, तो उन्होंने हठ योग की तपस्या की और उस संप्रदाय के योगी जी आते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब योग तो मुझे पसंद, भगवान शिव का भी योग बहुत पसंद। किसी भी योगी को आप देख लीजिए, किसी भी संत को देख लीजिए, सब योग की तपस्या करते हैं तभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आप योगी जी से आप बताएंगे नहीं योगी जी, लेकिन योगी जी भी योग की तपस्या करते हैं तब आज उस मुकाम में उस शीर्ष पे हैं। अच्छा ये बताइए जो आज का युवा है, आप 21 साल के हैं, आज का युवा ये सोचता है कि हमको अपने फिट रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए वो सवेरे उठते हैं जिम जाते हैं, योग की तरफ ना जा करके वो जिम की तरफ रुख करते हैं और फिर बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं और फिर उसका प्रचार प्रसार को तरीके से किया जाता है। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो योग और जिम इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए आप दो चीज़ अपना लीजिए। आपने कहा जिम और योग। योग हमारा अध्यात्म शक्ति है, योग से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। आप देखिए आज का युवा डिप्रेशन में जा रहा। अच्छा आप दिमाग ये लगा सेट कर लीजिए, आप जिम जाएंगे तो क्या हमारा मन शांत होगा? नहीं होगा। योग अपनाएंगे आपको मन शांत होगा। ये फ़र्क है। आप जिम जाएंगे, आप बॉडी फुलाएंगे, आप बॉडी दिखाएंगे, ठीक है, आप जवान हैं तब तक तो आप कर रहे हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप लचकते भी नहीं बनेंगे, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी तो आप कैसे क्या कर पाएंगे? आप व्हील्स में बैठ जाएंगे, चलने लायक नहीं बचेंगे। योग है, योग आपकी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं आदि, तो आपको 22 साल 23 साल का लगेगा कि आपके अंदर अलग ऊर्जा, अलग चमक रहेगी, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। अच्छा, जैसे तमाम जो युवा हैं उनको अभी अगर देखा जाए तो 20 साल की ही उम्र में बाल पकने लग गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गईं। लोग कहते हैं योग करो तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन वो युवा योग की तरफ ना जा करके और मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तब भी उनमें से कुछ को आराम होता है, कुछ तब भी परेशान रह जाते हैं। आप गलत सोच रहे हैं। आप यदि मेडिकल में जा रहे हैं तो एक गोली खाने से आपको 4 बीमारी तैयार हो चुकी है। योग करने से एक बार आप एक दिन योग कर रहे हैं, एक दिन से योग नहीं। योग समय लेता है लेकिन आपको ठीक करके देता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसका मेरा अनुभव है, इसका पूर्ण मेरा प्रमाण है। जो भी जिस लोगों को मैं करा रहा हूँ वो हार्ट के पेशेंट थे, जब आज वो चेक कराते हैं तो कहते हैं गुरुजी आपने मेरे जीवन बदल दिया।
तो योग में अद्भुत है, अद्भुत मतलब आप समझिए कि योग क्या चीज़ है। जिस दिन आप अपना लेंगे तो मेडिकल में नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका आध्यात्मिक शक्ति, आपकी चित्त वित्त जो भी हैं, आपकी मानसिक वृत्तियां आपकी संतुलित होंगी, आपको मन अच्छा लगेगा, प्रसन्नता आएगी, माता पिता के प्रति भाव भी आकर्षित हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं माता पिता को नहीं ध्यान दे रहे हैं, है ना, गलत उनके साथ भी गलत करने लगे हैं, बात नहीं सुनते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो आ रही हैं समाज में, योग हमें जोड़ देता है, हर व्यक्ति से जोड़ देता है। तो हम जागने मतलब जुड़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भी जगाने का काम कर रहे प्रयागराज हैं। में महाकुंभ में आप कितने दिनों से हैं? मैं अभी 12 दिन हुआ है मुझे। इस 12 कैसा लग रहा है मुझे यहाँ का वातावरण, ये अब यहाँ की आपकी बात मत करें, यहाँ की तो मैं उनके चरणों, माँ के चरणों में पड़ा हूँ। अद्भुत है यहाँ की व्यवस्थाएं भी, माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अच्छा, जो तमाम सारे योग के जो टीचर हैं, जो योग गुरु हैं, वो बताते हैं कि आप जो ये तमाम तरीके की क्रीम है, इनको ना लगा के अगर योग करते हैं तो अपने आप को ज़्यादा समय तक स्वस्थ और जवान रख सकते हैं। देखिए, आप प्राणायाम करेंगे तो आपका जीवन में क्या बोलेगी, प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर चमक आएगी। हर व्यक्ति चमक चाहता है, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी हो, सब चमक चाहता है। चमक लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभक लगाइए, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम पर करिए, कपालभाति करिए, आप आधे घंटे दीजिए। मोबाइल है, आजकल का युवा जो है वो मोबाइल में तरह तरह के वेबसाइट खोज के गलत पिक्चरें देख के और अपने जो शरीर की एनर्जी है वो फालतू में वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद उस एनर्जी को पाने के लिए वो मेडिकल की तरफ जाता है। उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की कि आज का युवा हमारा रील हो गई, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये बहुत गलत आदतें हैं। इसको आप छोड़ें, नहीं हमारा समाज बहुत पीछे जाने वाला है। जब ये आप एनर्जी निकाल देते हैं तो आपका मान लीजिए एक महीने में एक थोड़ा सा बीज बनता है आपके अंदर का। यदि एक बीज थोड़ा सा भी निकाल दिए तो आपके शरीर के पूरी शक्ति निकल गई। यदि वो शक्ति निकल गई तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल को अब एनर्जी की बात की तो आपको गोली खाने से एनर्जी नहीं आएगी, पाउडर पीने से एनर्जी नहीं आएगी। दूध पीजिए, घी खाइए, गुड़ खाइए, चना खाइए, ये सब बने हुए हैं। मेडिकल में क्या जाने की ज़रूरत है? योग अपनाइए, 6 बजे उठिए, पहली सूर्य की किरणें लीजिए, फिर देखिए आपका जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप गोली खाने से आपकी एनर्जी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप ये भूल चूक के छोड़ दीजिए कि हमें गोली से एनर्जी आने वाली है, और आपकी जीवन में और बीमारियां आने वाली हैं। इस पर आप ध्यान करिए और योग को अपनाइए। नहीं, जीवन में हमारा भारत बहुत पीछे जाने वाला है। मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। मैं युवाओं को ऐसे जगाने का प्रयास करूंगा, अलग ऐसे ऊर्जा पैदा करूंगा कि देख लीजिएगा, एक समय क्रांति लाऊंगा युवाओं के लिए। बहुत बड़े गुरु हैं, योग गुरु हैं बाबा रामदेव। उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई? उनका कभी आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, या आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश किए तो मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से रामदेव बाबा पहले योग करते थे, लोगों को योग सिखाते थे, लेकिन अब एक तरफ से एकदम से वो पूरा जो है वो व्यापार शुरू हो गया है, तमाम जड़ी बूटियां आ गई, तमाम सारे उनके सब अलग अलग संस्थान हो गए, तो योग और जो जिस तरीके से वो जड़ी बूटियों का व्यापार कर रहे हैं, लोगों के बीच जो चीज़ें हैं वो जो मतलब बूटियों से बनी चीज़ बताते हैं, चाहे वो तेल हो, शैम्पू, साबुन, सारा कुछ भी हो, तमाम तरीके की क्रीम भी वो जो है लोगों को लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो क्या वो क्रीम लोगों को लगानी चाहिए? मैं इसके बारे में टीपा टिप्पणी नहीं करूँगा। वो मतलब व्यापारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अलग जगाया है योग में। तो नहीं, वो योग करते हैं, लोगों को योग करने के लिए उनको उकसाते हैं, लोगों को अपने पास बुलाते हैं, घंटों घंटों सिखाते हैं, कैंप लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो एक तरफ व्यापार भी तो कर रहे हैं, तमाम जो जड़ी बूटियां हैं उनको बेचने का व्यापार वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। वो खुद बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, जो मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है वो गड़बड़ है, ये ठीक है हमारा वाला। देखिए, आपने योग की बात की। योग को तो मैं जगाने का प्रयास, योग तो अध्यात्म में वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं योग के लिए। योग की बात तो मैं नहीं करूँगा, बहुत अच्छे है, तपस्वी है। दूसरी बात रही व्यापार की, तो व्यापार नहीं है उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे सतावर हो गया, ये सब चीज़ें जड़ी बूटियां हैं, खाने से थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा। जब आप मेडिकल की चीज़ें ले रहे हैं तो आप
आप आयुर्वेद की चीज़ ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। आयुर्वेद फ़ायदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैं इसके बारे में उनके बारे में तो टिप्पा टिप्पणी मैं तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं अभी उसमें नहीं हूँ लायक। बस अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ और लोगों की सेवक हूँ बस। तो ये थे हमारे साथ हठ योगी थे पांडे जी। इनका जो सपना है वो भारत के लिए मेडल लाने का सपना है, ओलंपिक खेलने का सपना है। और इन्होंने युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि जिम जाने से बेहतर है आप सुबेरे उठ कर योग करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। आपका जो शरीर है वो सदैव स्वस्थ रहेगा और आप हमेशा जवान दिखेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, एस्ट्रो चौक, प्रयागराज।